तो गाइस आज बात करेंगे पेपाल के बारे में, क्योंकि कल पेपाल ने बड़ा यहाँ पे एक अपडेट दिया कि वो अपना खुद का स्टेबल क्वाइन लेके आ रहा है BYUSD, जो कि US डॉलर उसको बैक करेगा यहाँ पे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ है। क्योंकि कई जगह पे ये जो पेपाल अपडेट लेके आया है इसको ब्लैक रॉक के साथ कंपेयर किया जा रहा है। कुछ आर्टिकल्स मैंने ऐसे भी पढ़े। तो क्या मेरा ओपिनियन है यहाँ पे, अभी तक आप लोगों ने जितनी चीज़ें इस चीज़ के बारे में पढ़ी होंगी, अपडेट के बारे में वो पॉजिटिव देखी होंगी, तो मैं आपको मेरा प्रोस्पेक्टिव जो है वो बताने वाला हूँ। समझने की कोशिश करिएगा ये, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा कई लोगों को डाइजेस्ट जो है ना हो पाए यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा, जो आप लोगों को लगता है, वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे बताइएगा। तो कल पेपाल ने अपने वेबसाइट पे ही अपडेट किया कि भाई हम BYUSD लेके आ रहे हैं, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करनी होगी आने वाले टाइम में, वो सब भी कर सकते हैं। फिलहाल US में है ये, अभी हर जगह पे नहीं है। पेपाल के बारे में बात करें तो पेपाल एक वो प्लेटफॉर्म है, एलन मस्क लाए थे इसको, बनाया था, फिर उन्होंने इसको सोल आउट कर दिया। पर एक ऐसी चीज़ है जिसने पेमेंट की दुनिया को काफ़ी हद तक चेंज किया है यहाँ पे। और क्रिप्टो करेंसी का जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ रहा है, थोड़ा सा पेपाल के अपने बिजनेस में भी उस चीज़ में गिरावट आ रही है। क्योंकि जो हम लोग अब ट्रांजैक्शन करना होता है वो लोग अब क्रिप्टो से कर रहे हैं। क्यों? एक तो फीस कम है और फटाफट हो जाता है वहाँ पे, वो भी यहाँ भी जाता है, पर फीस का थोड़ा सा जो है इशू हो जाता है यहाँ पे। तो उस वजह से लोग थोड़ा सा क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। तो पेपाल को भी शायद लगा ये यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, बिल्कुल यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पेपाल के बारे में बात करेंगे आप, तो करीब 3,50,000 इनके पास, अगर आप देखेंगे एक्टिव, जो 350 मिलियन एक्टिव यूज़र है इनके पास, तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये पेपाल। लेकिन क्योंकि यहाँ तक हमने जो चीज़ें बात करी वो सब अच्छी चीज़ बात करी, लेकिन जब आप पेपाल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सेंट्रलाइज करने के बारे में चीज़ों को बात कर रहे हैं, जबकि क्रिप्टो या फिर Web3 चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने के बारे में बात करता है। जब हम पेपाल के बारे में बात करते हैं तो अगर आपने पेपाल यूज़ किया है, काफ़ी टाइम से पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं यहाँ पे, कई बार जो अकाउंट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कई बार KYC की वजह से इशू है, कई जगह पे पेपाल चलता नहीं है, तो कई सारे पेपाल की अपने प्रॉब्लम है। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब ये अपडेट आया तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा पार्टनर है वो यहाँ पे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो पार्टनर है वो पैक्सोस है। अब आप बोलेंगे यार नाम तो कहीं सुना सुना है, बिल्कुल सुना सुना है। थोड़े दिन पहले तक हम लोगों को फट चल रहा था यहाँ पे BUSD का, बाइनेंस ने बोला था कि भाई हमारा नहीं है, हम मिंट नहीं कर रहे हैं। वही पैक्सोस है जिसने BUSD लेके आया था। एक और तरफ स्टेबल कॉइन था BUSD, GUSD ये किसका है? जेमिनाई एक्सचेंज का। तो ये सारे के सारे ही पैक्सोस के हैं। अब पैक्सोस क्या बोल रहा है कि भाई जो अब आया है ना, ये जो PYUSD है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है यहाँ पे। तो भाई इसमें और इसमें क्यों हिस्ट्री यहाँ पे बनी नहीं थी? चलो बिल्कुल ठीक है यार, पेपाल का इतना बड़ा नाम है। देखो कैसे होता है कि जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है, तो अगर किसी बहुत बड़े ऑलरेडी जो मार्केट में है उसके किसी बच्चे की रिलीज़ हो तो ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो जाती है। क्रिकेट में भी इसी तरीके से होता है, एक न्यू कमर आए तो उसको कोई नहीं देखता। तो वही चीज़ है, उस वजह से यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट हो रही है पेपाल के लिए। अब आप बोलेंगे नहीं यार ऐसा थोड़ी है, हो सकता है पेपाल कुछ बहुत बढ़िया चीज़ लेके आ रहा हो, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये जो पेपाल अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है, इसका एड्रेस भी मिला हमें, ये रहा। अब इसमें एक चीज़ और, पहले हम उस चीज़ पे आते हैं फिर इधर आते हैं, वो मुझे पहले बतानी चाहिए थी। कई जगह पे ये चीज़ भी आई कि यार ये सडनली कहाँ से निकल आया, ये जो पर्टिकुलरली हमने PYUSD के बारे में बात कर रहे हैं, पेपाल का सडनली आ गया ये। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार ब्लैक रॉक के आने के बाद पेपाल को लगा कि नहीं यार अब हमें आना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें भी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो एड्रेस है यहाँ पे जिसको इम्प्लीमेंट करके ये बना रहे हैं अपना, इसका जो प्रॉक्सी एड्रेस है वो अगर आप देखोगे ना तो वो नवंबर का बना हुआ है, 8 नवंबर 2022 का, लास्ट ईयर का, 273 डेज पहले का। तो ये जो कहानी है ना कि ये सडनली कहीं से आ गए या इनको ब्लैक रॉक की वजह से लगने लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दूर दूर तक ऑलरेडी इनका प्लान था, पर हाँ इम्प्लीमेंट होते होते उसको 273 डेज जो थे वो यहाँ पे लग गए। दूसरी चीज़, ये जो इम्प्लीमेंट जिसको कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। वो ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाएगा पर आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
जो भी इथीरियम के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो सोलिडिटी के ऊपर बनते हैं, और जब भी कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो जब भी कोई टोकन बनता है तो उसके लिए भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अगर सोलिडिटी पे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसका एक वर्जन लिखा जाता है यहाँ पे। तो ये जो बना रहे हैं उसका वर्जन है 0.4.24, और अगर आप सोलिडिटी का करंट वर्जन देखेंगे तो वो है 0.8.21, जबकि ये बहुत पुराना वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार क्या फ़र्क पड़ता है पुराना वर्जन यूज़ कर दें, तो चलो भाई सिक्योरिटी इशू होगा वो सब मैं इग्नोर करता हूँ, वेरीफाई अभी हुआ है ताज़ा ताज़ा, पर वर्जन इनका बहुत पुराना था, चलो ठीक है वर्जन को भी छोड़ते हैं। पर वर्जन क्यों पुराना इसको भी मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे। पैक्सोस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप गिटहब पे जाएंगे ना और पैक्सोस के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं उनको देखेंगे ना, तो वो सारे के सारे 2-2 साल 2-2 साल 5-5 साल पहले की चीज़ें अपडेट हैं, और वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो उसी वर्जन में बने हुए हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना वो पैक्सोस का जो पुराना वाला था उसी को एक तरीके से कॉपी करके बना दिया गया, और इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में भी ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। पहली चीज़ तो ये है इसमें कि एडमिन के पास कंट्रोल है इस चीज़ का कि वो अगर सप्लाई को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है यहाँ पे, अगर वो किसी को फ्रीज करना चाहे अकाउंट वो भी फ्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाली हुई हैं इन्होंने, और ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इनके पुराने एड्रेस चले आ रहे हैं उसी हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे खाली इस पूरे घटनाक्रम से ये है, जो ये पेपाल का अपडेट आया है। पेपाल अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, नो डाउट इस चीज़ के बारे में। पेपाल के यहाँ पे स्टेबल कॉइन अपना बताने से ये बता रहे हैं कि अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, हम लोग सेंट्रलाइज बेसिकली हो रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो पैक्सोस के साथ मिलके ये बना रहे हैं उसके ऑल पहले भी स्टेबल कॉइन आए हैं और उसी की एक तरीके से रेप्लिका बना दी जा रही है। पर हाँ, पेपाल का नाम होने की वजह से हाइप थोड़ी मार्केट में क्रिएट हो रही है यहाँ पे। मैंने भी टेलीग्राम पे अपलोड किया था ब्रेकिंग अपडेट, पेपाल अपना खुद का यूएसडी डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि पहली बार जब आप इस अपडेट को देखते हैं ना तो आपको लगता है यार ये तो बहुत बड़ा अपडेट है, पर जब अंदर घुसेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यार कुछ ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है ये। और मेरे को नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला देगा यहाँ पे। पर हाँ, एक तो सेंट्रलाइज हो जाएगी चीज़ें ज़्यादा इसके आने से, और इतना इसका बड़े लेवल पे ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि पेपाल का इस लिहाज से नाम बहुत ख़राब है कि अकाउंट बंद हो जाते हैं, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा ट्रस्ट जो है BYUSD के ऊपर यहाँ पे कम रहेगा, और दूसरा सेंट्रलाइज आ जाते हैं। खैर, अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ भी देता हूँ, टोकन का वर्जन पुराना है या टोकन में ऐसी चीज़ें हैं कि सप्लाई चेंज करी जा सकती है, वो सब करी जा सकती है, वो भी छोड़ दूँ। पर वो समझाना आपको इसलिए चाह रहा था कि जो पुराने उसके टोकन बने हैं उनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसी को कॉपी करके ये यहाँ पे ले आए गए हैं। तो इन शॉर्ट मेरा मानना इस पूरे के पूरे अपडेट पे ये है कि अपडेट बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन इसका डायरेक्टली कुछ बिटकॉइन के प्राइस पे या क्रिप्टो करेंसी पे डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ने वाला है। पर हाँ, ये ज़रूर एक चीज़ है कि ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी में बना रहा है यहाँ पे, ये स्टेबल कॉइन में बन रहा है, क्रिप्टो में बन रहा है, Web3 में बन रहा है कि हाँ यार, एक इतना बड़ा जो पेमेंट गेटवे भी है इनका अपना, जो इतना बड़ा पेमेंट जाइंट है अगर हम लोग बोल सके, वो यहाँ पे क्रिप्टो की दुनिया में यहाँ पे आ रहा है। इन्होंने इससे पहले भी बिटकॉइन को, ईथर को अगर आपको बाई करना है तो आप पेपाल से बाई कर सकते हैं, पर खुद का स्टेबल कॉइन लाना डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है। लेकिन जो पेपाल की हिस्ट्री रही है और जिस तरीके से इन्होंने पैक्सोस का यहाँ पे यूज़ करा है, उस वजह से मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर अपडेट का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो होगा मार्केट में हमें आने वाले टाइम पे भी देखने को नहीं मिलेगा। अब होगा नहीं होगा एग्जैक्टली क्या होगा वो तो आप लोगों को हिस्ट्री बताएगी, पर जो मुझे लगा ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा अपनी तरफ से रिसर्च करके वो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोचना है इस पूरी चीज़ के बारे में, वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। तो ये था इस वीडियो पेपाल के ऊपर जो यहाँ पे अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।